Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called probability. लास्ट लेक्चर में हमने करा था probability distribution table. इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे 13.4 से पहले के। हालांकि हमने 13.4 के कुछ क्वेश्चंस करे हैं जिसमें मैंने एक गलती से अगर मेरे मुंह से बात निकल गई हो कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, कैपिटल X की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, जैसा कि ये एग्जांपल भी अगर निकल गया हो मुंह से तो प्लीज उसे रेक्टिफाई कर लेना। इस x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर 22 से हम लोग करना शुरू करेंगे। आराम से एग्जाम्पल नंबर 22 पढ़िए, वो क्या कह रहा है एक बार देख लीजिए। तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस फॉर ईच हेड ई इज गिवन ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर। जब जब हेड आएगा भाई तेरे को ₹2 मिलेंगे of the game and for each tail he has to give ₹1.5 to the organizer। हर बार जब टेल आएगा तो तेरे को भैया ₹1.5 देना पड़ेगा। लेट x बी द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। लेट x बी द अमाउंट ऑफ गेन्ड and lost by the person। x is a random variable and exhibit as a function of the sample space of the experiment। इसमें ये बताना है जो x है वो सैंपल स्पेस को लाई करता है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस में हम लगा देंगे HHH, 3 हेड्स, 2 हेड्स। अब 2 हेड्स के केसेस बनते हैं HTH, THH, 1 हेड, HTT, THT, TTH और TT और T। अब X इक्वल्स टू क्या हो सकता है, उस बंदे का आया हेड, हेड और हेड, तो उसको मिलेंगे +2 +2 +2 इज इक्वल्स टू +6। इसमें ₹6 का फायदा होगा। अब अगर मैं x ऑफ एच एच टी लेता हूं तो बच्चा बोलेगा जो एच एच टी का होगा वही एच टी एच का होगा और वही टी एच एच का होगा, तो इन तीनों को एक साथ लो। इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एच टी एच इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी एच एच बराबर होगा, 2 बार तो ₹2 मिलेंगे, एक बार ₹1.5 देना पड़ेगा। 2 हेड आए हैं तो 2 बार ₹1.5 मिलेंगे और 2 बार ₹2 मिलेंगे और एक बार ₹1.5 देना पड़ेगा। हेड हेड और टेल का मतलब होता है ₹2 मिले और एंड में ₹1.5 देने पड़े। तो 4 में से 1.5 जाएगा, बचेगा 2.5। यहां पर वैल्यू आ जाएगी 2.5। एक और केस, एच टी टी बराबर होगा एक्स ऑफ टी एच टी बराबर होगा एक्स ऑफ टी टी एच और बराबर होगा, इस बार एक बार हेड आ रहा है और 2 बार टेल आ रहा है, तो एक बार तो ₹2 मिलेंगे, 2 बार ₹1.5 देने पड़ेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी -1। और x लास्ट वाला टेल टेल और टेल, इस केस में पहली बार भी ₹1.5 देना पड़ेगा, दूसरी बार भी ₹1.5 देना पड़ेगा और तीसरी बार भी ₹1.5 देना पड़ेगा, -4.5 देने पड़ेंगे। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो है -4.5, -1, +2.5 और +6। मतलब कैपिटल X की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी। उन्होंने साफ ये वाला दे रखा है, एक बार चेक कर लो। वेयर माइनस साइन शोज अ लॉस टू द प्लेयर देन एंड दस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस X टेक्स अ यूनिक वैल्यू। हर एलिमेंट के लिए X की एक अलग वैल्यू है। X इज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस उस सैंपल स्पेस रेंजेस। उन्होंने जो लाइन लिखी है कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आपसे उन्होंने X की वैल्यू निकालने को बोला था। ये करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 23 एनसीईआरटी का बोलता है अ बैग कंटेन्स, बेटा इसमें एक गड़बड़ हो जाती है, अ बैग कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल्स। यहां पर बंदा फंस जाता है एंड 1 रेड बॉल। मैं सबसे पहले आपको बता दूं 2 व्हाइट बॉल बोला है तो WW मत ले लेना। 2 व्हाइट बॉल है तो एक को W1 लेना और एक को W2 लेना। WW क्यों नहीं लेंगे, अगर WW तब लेते जब वो एक वर्ड बोलता आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। अगर वो ये बोलता कि आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं तो आप WW लेते कि जो पहली बॉल है या दूसरी बॉल है इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहां पर 2 अलग अलग बॉल्स हैं तो W1 W2 एंड आर ले लो या R1 ले लो, क्योंकि रेड की सिर्फ एक बॉल है। ये बहुत माइन्यूट सी गलती है, सब बच्चे नहीं करते, बट कुछ बच्चे ये कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और इसी के हिसाब से चलते रहते हैं। अ बैग कंटेन्स
One ball is drawn at random, then put into the box. After noting its color, the process is repeated again. मतलब एक बार ये प्रोसेस और होता है. Let X denotes the number of red balls recovered from the two draws. यहाँ पे भी बोल दिया कि 2 बार ड्रॉ किया है. आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ दे रखा है X denotes the number of red balls. Describe X. सिर्फ X को डिस्क्राइब करना है कि X की वैल्यू क्या क्या आ सकती है. वैसे तो हम आराम से देखेंगे. तो W1, W2 और R है, तो सैंपल स्पेस जो बनेगा वही बनेगा. पहली बॉल W1 आई, W1 के साथ दूसरी बॉल W2 आई, या W1 के साथ R आ गई. पहली बॉल W2 आई, W2 के साथ W1 आ गई, W2 के साथ R आ गई. या फिर पहली बॉल R आई, R के साथ W1 आ गई. यहीं पे बच्चा कहेगा आप गलत जा रहे हो सर. बिल्कुल गलत जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म है जो आपने नहीं पढ़ी. One ball is drawn at random and then put in the box after noting its color. मतलब यही गेम है जहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर पहली बॉल W1 है उसको वापस डाल दिया, दूसरी भी W1 हो सकती है क्योंकि बॉल निकाली और वापस डाल दी. W1 के साथ अब W2 भी हो सकती है, W1 के साथ R भी हो सकती है. फिर आई तो W2 निकाली तो W2 के साथ W1 आ सकती है, W2 के साथ W2 आ सकती है, W2 के साथ R आ सकती है. अगर पहली R निकली तो R के साथ W1 आ सकता है, R के साथ W2 आ सकता है और R के साथ W3 आ सकता है. हर बंदे का अपना तरीका होता है क्वेश्चन करने का. तो X डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिस्कवर. तो X इज इक्वल्स टू 0. नो रेड बॉल. नो रेड बॉल के केस में हमारे पास कौन कौन से केसेस हैं? ये 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 सारे केसेस वो हैं जिसमें एक भी रेड बॉल नहीं आई. ध्यान से देख लेना. X इक्वल्स टू 1, 1 रेड बॉल. अगर आप लोग साथ हो तो 1 रेड बॉल के केस में हमारे पास आ जाएगा. 1 रेड बॉल के केस में 1 2 3 4. मेरे से एक केस मिस हुआ है मिस. R के साथ W3 नहीं लेना था, W3 तो है ही नहीं. R के साथ हम लेंगे R. तो क्लास बोलेगी सर एक रेड का 1 2 3 4, एक रेड. और X इक्वल्स टू 2, मतलब 2 रेड बॉल्स. 2 रेड बॉल्स के केस में आपके पास सिर्फ एक बंदा है. वैसे पूछा नहीं है, जस्ट आपको बताना है. बस ये आपका डिस्क्राइब X बोला है उन्होंने. इन्होंने X बोला है कि डिस्क्राइब X. इसमें उन्होंने बोला है X इज अ रैंडम वेरिएबल. इन्होंने एंड में जो लाइन लिखी है, X is a random variable and can take values 0, 1 और 2. X की जो वैल्यू आ सकती है वो 0 आ सकती है, 1 आ सकती है और 2 आ सकती है. बस इसको ध्यान से देख लेना और कुछ नहीं है. इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना. इसमें भी वो गलती हो सकती है जो हमने पहले एक बार करके दिखाई है, आपको गलती करके दिखाई है. 2 cards are drawn successively with replacement. भाई साहब ये रिप्लेसमेंट वाला वर्ड बहुत बड़ा है. पहला कार्ड भी 52 में से आएगा, दूसरा कार्ड भी 52 में से आएगा. फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस. कितने एसेस आ सकते हैं? X is denoted by number of aces. एसेस पता हो तो एस होते हैं टोटल में 4, इक्के. तो X equals to 0 means no ace. X equals to 1 means 1 ace. और X equals to 2 means both ace. और क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो ये इंडिपेंडेंट है, इसका पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है. तो उसका पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे X और P ऑफ X. तो X की वैल्यू 0, 1 और 2. नो एस का मतलब पहला भी नॉन एस और दूसरा भी नॉन एस. एस 4 होते हैं तो नॉन एस हो गए 48/52 इंटू 48/52. तो अगर आप देखो तो ये 12/13 आ जाएगा. 12/13 इंटू 12/13 दैट विल बी 144/169. जय माता दी.
सेकंड में बोला गया 1 एस। 1 एस का मतलब हुआ पहला एस बट दूसरा नॉन एस। क्या यही? नहीं, ऐसा भी हो सकता है पहला नॉन एस दूसरा एस, ये भी तो हो सकता है। इक्के होते हैं 4/52, कार्ड को वापस डाल दिया। नॉन इक्के होते हैं 48/52 प्लस नॉन इक्के होते हैं 48/52 इंटू 4/52। तो देखो तो दो बार 48/52 को लिख दूंगा 12/13 इंटू 1/52 को लिख दूंगा 1/13। सेम टर्म दो बार आ रही है तो इसलिए तो 24/24/169। लास्ट वाला पार्ट जो है अगर ध्यान से देखो, बोथ एस तो पहला भी इक्का दूसरा भी इक्का, इक्के होते हैं 4/52 इंटू 4/52 क्योंकि रिप्लेसमेंट है तो 1/13 इंटू 1/13 1/169 1/169 हो सकता है हमसे कहीं गलती हो गई हो तो वो गलती चेक करने के लिए आप इन सब का टोटल कर लीजिएगा। अगर टोटल 1 आ रहा है तो आपने सही टेबल बनाया है, अगर टोटल 1 नहीं आ रहा तो आपके टेबल में कहीं ना कहीं गलती है। इस चीज को देख लेना बेटा। ये रिप्लेसमेंट बहुत बड़ा वर्ड है। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसी क्वेश्चन को विदाउट रिप्लेसमेंट वाले तरीके से करिए, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला तरीका, वो भी टेबल बनाइए, मजा आ जाएगा आपको। अगर आपने विदाउट रिप्लेसमेंट का तरीका कर लिया, नहीं करोगे तो एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है मैं करा ही दूंगा, बट अगर आप खुद से कर लेते हो और एक्सरसाइज में जब आएगा तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। अब अगला वो क्या बोलता है, ये वाला क्वेश्चन समझने वाला है, ये इतना आसान नहीं है, इसको पहले समझो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of number of doublets in 3 throws of a pair of die। एक डाई दो डाई, दो डाई लाओ, दो डाई को एक बार फेंको, दो डाई को दूसरी बार फेंको, दो डाई को तीसरी बार फेंको और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ नंबर ऑफ डबलेट्स का। तो पहले समझो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाई। तो सबसे पहले मेरी क्लास क्या बोलेगी, एक्स क्या है? एक्स है नंबर ऑफ डबलेट्स। अगर डबलेट्स को लेकर परेशान हो तो डबलेट होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 होता है डबलेट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट होती है 1/36, 6/36। एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, नो डबलेट। ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 डबलेट। एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 डबलेट्स। और x की वैल्यू 3 हो सकती है, 3 डबलेट्स। अब जरा ध्यान से देखना, 3 बार पेयर ऑफ डाई को फेंकोगे तो पहली बार भी डबलेट नहीं आया, दूसरी बार भी डबलेट नहीं आया और तीसरी बार भी डबलेट नहीं आया। मैं भागना नहीं चाहता। डबलेट टोटल सैंपल स्पेस इसका होता है 36, डबलेट का होता है 6, तो नॉन डबलेट का होता है 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट हो जाएगी 6/36 मतलब 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट हो जाएगी 30/36 दैट इज 5/6। आराम से मुझे पॉज कर लो, पहले ये वाला पोर्शन कर लो फिर आगे बढ़ना। नॉन डबलेट पहले देख लो, तो पहला भी 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 दैट इज 125/216। अब एक डबलेट कब आएगा? एक डबलेट आया, दूसरा डबलेट नहीं आया, तीसरा डबलेट नहीं आया, बस दैट्स इट। नहीं, पहला नहीं आया, दूसरा आ गया, तीसरा नहीं आया, या फिर पहला भी नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया, तीसरा आ गया। तो बच्चा बोलेगा सर आ गया मतलब 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। ये आपने लिखा है इसके लिए, इसके लिए। अगर ध्यान से देखो अगला लिखोगे आप, सर नहीं आया, आया और नहीं आया। नहीं आया मतलब 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6। ये कैलकुलेशन आपने लिखी है इसके लिए, सेकंड वाले के लिए। बट देखो तो फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की वैल्यू सेम आ रही है, 25/216 25/216।
सर थर्ड को देख लो तो वो भी है, नहीं आया नहीं आया आया, नहीं आया नहीं आया और आया। तो बेसिकली 3 बार हो गया 25/216 इज इक्वल्स टू 75/216। आराम से पहले समझो फिर आगे बढ़ना। अब दो डबलेट्स की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, दो डबलेट्स की बात हो रही है, मतलब डबलेट, डबलेट और नॉन डबलेट, या फिर डबलेट, नॉन डबलेट और फिर डबलेट। और एक और केस आएगा नॉन डबलेट, डबलेट और डबलेट। आई होप जो मैं बोल रहा हूं आपको टैबलेट टैबलेट करके नहीं सुनाई दे रहा। तो बच्चा बोलेगा 3 बार कर दो, डबलेट 2 बार आ रहा है तो डबलेट 1/6 इंटू 1/6 इंटू नॉन डबलेट 1 बार आ रहा है तो 5/6। सो इट विल बी 15/216। और x इज इक्वल टू 3, मतलब 3 डबलेट्स, मतलब पहला भी डबलेट, दूसरा भी डबलेट और तीसरा भी डबलेट। तो 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इज इक्वल्स टू 1/216। अगर इसका टेबल बनाया जाए तो इसका टेबल बनेगा ये, x की वैल्यू 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बनेगी 125/216, 75/216, 15/216 और लास्ट वाला 1/216। हमेशा समझते हुए जरूर शक करो, समझते हुए हमेशा डाउटफुल बैठो ताकि एग्जाम में डाउट ना आए। आराम से मुझे पॉज कर लो और पहले ये वाला क्वेश्चन अपने आप से कर लो। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोगों को ये समझ आया है तो। तो ये करने के बाद अगला क्वेश्चन, उरी बाबा इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत बड़ा है। आराम से मुझे पॉज कर लो और ये क्वेश्चन को देख लो। बट इस टाइप का क्वेश्चन हमने ना ऑलरेडी 13.4 में करा है। 13.4 थोड़ी बहुत हमने करी है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि x denotes the number of hours, x denotes the number of hours you study in a randomly selected school day, the probability that x can take these values where k is some constant, ये सब दे रखा है। x equals to 0 मतलब तुम पढ़ोगे ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। x equals to 1 और 2, तुम 1 घंटा या 2 घंटे पढ़ोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है k इंटू एक्स। तुम 3 या 4 घंटे पढ़ लोगे, स्कूल वाले डे रहने दो, इसकी प्रोबेबिलिटी है k इंटू 5 - x। या इसके अलावा तुम पढ़ोगे उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 ही है। 4 घंटे से ज्यादा स्कूल डे में तुम पढ़ोगे नहीं हो सकता। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक बार मैं एक क्वेश्चन देख लूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एटमोस्ट, ये मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चा कहेगा सबसे पहले हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं सर, यहां पर ऐसे करके x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x की वैल्यू 0 1 2 3 और 4 है। 0 पे आ रही है 0.1, 1 पे आ रही है kx, 2 पे भी आ रही है kx और 3 पे आ रही है सर k इंटू 5 - x और इस पे भी आ रही है k इंटू 5 - x। बट यहां x की वैल्यू दे रखी है तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को दोबारा और फर्निश करो। मतलब ये हो जाएगा 0.1 और यहां पर x की वैल्यू 1 है तो k इंटू 1 करोगे तो यहां आ जाएगा k, और यहां k इंटू 2 करोगे तो यहां आ जाएगा 2k। यहां पर k की x की वैल्यू 3 डालोगे तो 5 - 3 is 2, तो यहां आ जाएगा 2k। और यहां k की वैल्यू x की वैल्यू 4 डालोगे तो यहां सिर्फ आ जाएगा k। पहले इस टेबल को ऐसे बना लो, पहले समझ लो फिर उसके बाद आगे चलना। पहले ये कर लो फिर उसके बाद आगे चलना अगर आपको समझ आया है तो। अब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो हम बोलेंगे वी नो दैट सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर होता है 1। तो 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस के प्लस 2k प्लस के इज इक्वल्स टू 1, 2 और 2 4, एक 5 और एक ये 6k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1, 6k इज इक्वल्स टू 0.9। तो k की वैल्यू आ गई 0.9/6। डेसिमल हटाओ नीचे 0, 3 3 जा और 3 के टेबल में 20 जा। हमारी जो k की वैल्यू आ रही है
वो आ रही है 3/20 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर देखें तो 0.15 हमारी जो k की वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही आई है 0.15। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो k की वैल्यू आई है 0.15। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर्स मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 निकालो। और सेकंड बोला गया एग्जैक्टली 2 आवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, ये निकालो। एग्जैक्टली 2 आवर्स वाली निकालो और थर्ड वाले में एट मोस्ट 2 आवर्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। मैं चाहूंगा मुझे पॉज कर दो क्योंकि बच्चे ने बोला k की वैल्यू 0.15 आई है, तो ये 0.1, ये 0.15, ये 0.3, ये भी 0.3 और ये 0.15। अगर आप ध्यान से देखो तो x इक्वल्स टू 2 वाले में आ जाएगा 0.3, x इज इक्वल टू 3 वाले में भी आ जाएगा 0.3 और x इज इक्वल टू 4 वाले में आ जाएगा 0.14। तो 3 और 3 6, 15 0.75 आ जाएगी ये। x इक्वल्स टू 2 वाली तो सीधी दे रखी है 0.3 और एटमोस्ट वाली में ये 0 1 और 2 वाली को डालकर प्लस कर देना, यू विल गेट योर आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। जी हाँ, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।